अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 3 मार्च को सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। सेनेट के इलेक्शन नेशनल असम्बली के इलेक्शन से थोड़े मुख्तलिफ हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो बेसिक डिफरेंस क्या है सेनेट के इलेक्शन में और नेशनल असम्बली के इलेक्शन में। कुल कितनी सीटें होती हैं, कितने अरसे बाद इलेक्शन होता है और एक जो सेनेट का मेंबर बनता है उसका इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेनेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नेशनल असम्बली के अंदर जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं हर सूबे से, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन है। क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, फिर सिंध की है, फिर खैबर पख्तूनख्वा की है। तो क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स भी पॉपुलेशन के हिसाब से उनकी ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर इसलिए सेनेट को इस रिप्रेजेंटेशन को इक्वल लाने के लिए, ताकि उनमें इनक्वालिटी ना हो, तो सेनेट को का इलेक्शन होता है, ताकि और इसीलिए इसको ऐवान बाला या अपर हाउस कहा जाता है। अब सेनेट की सीटें कितनी होती हैं? टोटल सीटें सेनेट की 104। ये 104 सीटें थीं जब जब फाटा जो है ना खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज नहीं हुआ था। क्योंकि अब फाटा मर्ज हो चुका है, तो ये सीटें 8 ख़त्म कर दी गई हैं। ये आप टेबल देख सकते हैं। इस टेबल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स आपको नज़र आ रही होगी कि हर सूबे की 23 सीटें हैं सूबे की। तो अब 4 सूबे हैं, तो चारों को मल्टीप्लाई करें तो 92 सीट्स हो गई। 4 सीटें फेडरल कैपिटल की हैं और 8 सीटें जो आपको नज़र आ रही हैं फाटा की, ये उस वक्त तक थी जब फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज नहीं किया गया था। अब क्योंकि ये सूबा का पार्ट बन गए हैं, तो ये सीटें 8 ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि 4 इस दफ़ा ख़त्म हो रही हैं और 4 नेक्स्ट इलेक्शन में ख़त्म हो जाएंगी। तो ये 96 सीटें रह जाएंगी पूरे सेनेट के अंदर। लेकिन एज ऑफ टुडे जो है ना, वो 104 सीटें थी। सेनेट का इलेक्शन हर 3 साल बाद होता है। वो 50% एक जो मेंबर इलेक्ट होता है वो 6 ईयर के लिए होता है, और क्योंकि 50% सीटें हर 3 साल बाद खाली होती हैं, तो 50% सीटों पे इलेक्शन दोबारा होता है। जैसे कि आप देख लें कि टोटल 104 सीटें थी। 104 सीटों में से 52 सीटें इस दफ़ा खाली हो गई, और इन 52 सीट्स जो हैं, इसमें से 4 सीटें जो खाली हुई हैं वो फाटा की हैं, तो रिमेनिंग सीट्स बच गई 48। अब 48 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें 2 सूबे हैं जिनमें ए मिनॉरिटीज़, जैसे पंजाब है, इसमें 11 सीटों पे हो रहा है, और बाकी जो खैबर पख्तूनख्वा में भी 11 पे, और बलूचिस्तान और सिंध की 12-12 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है, टोटल 48 सीट्स पे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2 सीटें फेडरल कैपिटल की हैं और 46 जो है डिफरेंट प्रोविंसेस से आएंगी। तो 48 सीट्स में से हर सूबे पे, जैसे फॉर इंस्टेंस कि अगर पंजाब की एग्जांपल ले लें, तो पंजाब में टोटल 11 सीटें खाली होंगी। 7 जनरल सीटें हैं, 2 टेक्नोक्रेट की हैं और 2 वेमेन की हैं। अब 7 सीटों पे सब सूबों में 7-7 सीटें जो है ना, वो जनरल सीट्स खाली हो रही हैं। अब इलेक्शन में जो मुतलका असम्बली के मेंबर हैं, मुतलका प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर हैं, वो जो वोट देंगे और एक सेनेटर इलेक्ट होगा। पंजाब की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो पंजाब में अब ये देख सकते हैं, मैंने आपको एक पिक्चर भी साथ शो हो रही है कि पंजाब के अंदर टोटल सीटें हैं 371। अब जो रेशो है उसी की हिसाब से एक मेंबर सेनेट का इलेक्ट होगा। पंजाब के अंदर क्योंकि 371 सीटें हैं, और 371 को अगर 7 पे आप डिवाइड करें, तो मिनिमम 53 वोट चाहिए एक सेनेटर को इलेक्ट होने के लिए। इसी तरह जो केपी है उसके अंदर 124 सीटें हैं, और 124 सीटों पे वहाँ पे एक इलेक्ट होने के लिए, एक सेनेटर बनने के लिए 18 वोट चाहिए। और सिंध के अंदर 168 सीटें हैं, एक सेनेटर को इलेक्ट होने के लिए 24 सीट चाहिए जो जनरल सीट्स पे हैं। और बलूचिस्तान के अंदर एक जनरल सीट पे 65 सीटें वहाँ की, और एक सेनेटर को इलेक्ट कराने के लिए वहाँ पे 9 वोट चाहिए। और अगर फेडरल कैपिटल की बात करें, तो वहाँ 2 सीटें खाली हो रही हैं और 342 का ऐवान है, और वहाँ पे 114 तकरीबन वोट चाहिए होंगे एक सेनेटर को इलेक्ट कराने के लिए। सेम रूल अप्लाई होता है जो आपकी टेक्नोक्रेट और जनरल सीट्स हैं। मुतलका प्रोविंशियल असम्बली के अंदर जैसे 2 सीटें खाली होंगी वेमेन की, और जो मुतलका असम्बली है वो वोट देगी, और जिसके वोट्स डिवाइडेड बाय 2 कर लें, जिसके वोट ज़्यादा होंगे, जैसा पंजाब के अंदर 371 हैं, तो वहाँ पे एक सेनेटर इलेक्ट करने के लिए 183 मिनिमम वोट्स चाहिए। सिम्स असम्बली के अंदर 168 सीट्स हैं, और 168 सीट्स पे एक जो सेनेटर जो वेमेन सीट पे आएगा या टेक्नोक्रेट सीट पे आएगा,
तो उसको 85 सीट्स चाहिए, 85 जो मेंबर होंगे वो वोट करेंगे। जो इसी तरह जो आपका केपी है, इसके अंदर 124 सीटें हैं, तो वहाँ पे जो 2 सीटें खाली होंगी वेमेन की और 2 टेक्नोन की ग्रेड की, वो इक्वल डिवाइड होंगी, जिसकी मेजॉरिटी होगी वो बन जाएगा। तो सिंपल फार्मूला है कि मुतलका जो असम्बली है वो टेक्नोक्रेट और जनरल सीट्स पे अलग अलग वोट करते हैं, और जो जनरल सीट्स होती हैं वो नंबर ऑफ़ जो वहाँ पे मेंबर हैं असम्बली के, उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से जो वो डिवाइड हो जाती है, और इस तरह फिर इक्वल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है वफाक के अंदर तमाम सूबों की। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अभी तक की क्या पोजीशन है सेनेट के अंदर, और इलेक्शन के बाद क्या पॉसिबल जो सिनेरियो बनेगा, और कितनी कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड सीट होंगी, और नया जो कंपोजिशन होगी पार्टी के हिसाब से वो किस तरह होगी। आप टिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।